मोदी जी ने पूरे देश की माँ बहन को एक कर रखा है, लेकिन जब बात उनके खुद के माँ के ऊपर आई, तब मगरमच्छ की आंसू बहाने जनता के सामने आ गए और जनता भी उनके आंसुओं में बहकर यह घोषणा कर देता है कि अब 4 सितंबर 2025 को यह बिहार बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी के स्वर्गवासी मां को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगाया गया एक मंच से मां की गाली दी गई। अब मेरा हमदर्दी इस मामले में मोदी जी के साथ है कि मोदी जी के मां को गाली नहीं देना चाहिए था। मोदी जी के क्या, इस देश के किसी भी आम इंसान को मां की गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मां सबकी मां होती है। लेकिन क्या मोदी जी ये स्वीकार कर पाएंगे कि आम जनता के मां बहनों का भी उतना ही इज्जत है जितना मोदी जी की मां का है? मैं साफ साफ पहले तो बता देना चाहता हूं कि जिसने भी मोदी जी के मां को गाली दिया है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उसको इस पूरे देश से तरीपार कर देना चाहिए। अब हम सीधा अपना रुख जो है वो सवालों की तरफ करते हैं। पहला सवाल यह है कि मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा करके बीच बाजार में घुमाकर बलात्कार करके मारा जा रहा था, उस समय क्या मणिपुर की वो महिला किसी की मां बहन नहीं थी? क्या वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों की मां बहन नहीं लगी? क्या प्रज्वल रेवन्ना, जिसके पेनड्राइव से 3,000 महिलाओं को शोषण करता हुआ, घिनौना काम करता हुआ, बलात्कार करता हुआ वीडियो वायरल हुआ, क्या वो 3,000 महिलाएं किसी की मां बहन नहीं थी? फिर उसे बीजेपी के अंधभक्तों ने और मोदी जी ने अपना मां बहन स्वीकार क्यों नहीं किया? हरियाणा के जेल में बंद राम रहीम को बार बार पैरोल देकर इस देश में क्या साबित किया जाता है? राम रहीम बलात्कार के जुर्म में जेल में है। क्या राम रहीम को बार बार पैरोल में बाहर लाकर जिस लड़की के साथ बलात्कार किया था उसने, उसको सम्मान दिया जाता है? और सुनिए, टेलीविजन में बैठकर न्यूज चैनल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष के प्रवक्ता के मां को रड़ी बोलते हैं। क्या विपक्ष में बैठे उस प्रवक्ता की मां बहन मोदी जी की मां बहन नहीं लगेगी रिश्ते में? क्या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए था? अब बिहार बंद करने जा रहे हैं आप लोग 4 तारीख को, तो एक तस्वीर के साथ ये सुनिए कि जिस इंसान के ऊपर बिहार में बैटरी चोर और ट्रक से रंगदारी वसूलने और चोरी करने का आरोप लगा, उस इंसान ने एक दलित प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल की दलित समाज से आने वाली प्रवक्ता सारिका पासवान को कहता है कि यह 100 और 200 में बिकती है, रात बिताती है और इसके साड़ी को खोलकर नंगा करके हम बीच सड़कों पे घुमाएंगे। क्या सारिका पासवान किसी की मां और बहन रिश्ते में नहीं लगती है? क्या मोदी जी और उनके अंधभक्त सारिका पासवान को अपना मां और बहन स्वीकार करेंगे? और ये बैटरी चोर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही इसने दलित समाज की बेटी सारिका पासवान को अभद्र टिप्पणी से नवाजा, उसी के महीना दिन के भीतर इसको भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ शामिल किया जाता है, बल्कि जब मोदी जी बिहार आते हैं तब इसी निर्लज निष्ठुर व्यक्ति को, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है उस बैटरी चोर का नाम, आशुतोष कुमार, उस आशुतोष कुमार को भेजा जाता है मोदी जी के स्वागत के लिए कि जाओ भाई तुम मोदी जी का स्वागत करके आओ, क्योंकि तुमने बिहार के एक दलित बेटी को 100-200 रुपए में किसी के साथ बिस्तर गर्म करने वाला बताया। क्या सारिका पासवान रिश्ते में मोदी जी की बहन और बेटी नहीं लगती है? ऐसे ही तमाम तरह के उदाहरण से यह देश भरा पड़ा है और ये सभी बातें तो दूसरे किसी के मुंह से कहा हुआ बातें थी ना। अब आइए मोदी जी के ऊपर। वो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो मोदी जी, आपको 2013 याद है, जब आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब आप कांग्रेस पार्टी को बुढ़िया कांग्रेस कहते थे। आप जर्सी गाय शब्द का इस्तेमाल करते थे। आप इटालियन नचनिया शब्दों का प्रयोग करते थे, अपने भाषण में करते थे। बताइए ना, जिसको आप इटालियन नचनिया कहते थे, क्या वो किसी की मां और बहन नहीं है रिश्ते में? क्या वो आपकी मां और बहन रिश्ते में नहीं लगी? तो पूरा देश ये जब स्वीकार करता है कि मोदी जी की मां मेरी मां है, तब मोदी जी और उनके अंधभक्त ये क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं कि इस देश की हर किसी की मां और बहन हमारी भी मां बहन और बेटी है? अब आ जाइए अति महत्वपूर्ण सवाल पे। वो सवाल ये है कि 4 सितंबर को मोदी जी के मां को गाली देने के बदले बिहार में 6 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक बंद का आह्वान किया गया। बहुत बढ़िया बात है।
होना चाहिए पूरे बिहार को बंद। लेकिन हम इतना पूछ रहे हैं कि बिहार बंद क्यों किया जा रहा है? बिहार बंद या देश बंद तब होता है विरोध में, जब सत्ता में बैठे लोग या प्रशासनिक लोग आम जनता का शिकायत नहीं सुनते हैं, न्याय नहीं देते हैं, तब विरोध प्रदर्शन किया जाता है। बिहार में एनडीए का सरकार है, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सत्ता को संभाले हुए हैं। केंद्र में मोदी जी हैं, मोदी जी के सहोदर राजनीतिक भाई अमित शाह गृह मंत्रालय देख रहे हैं केंद्र का, और बिहार का गृह मंत्रालय उनके दूसरे वाले भाई नीतीश कुमार के पास है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री। सभी कुछ आपके हाथ में है। फिर न्याय मांगने के लिए आप सड़कों पे उतर के विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? एक बार और आप जाहिलियत का परिचय देकर इस पूरे देश में क्या साबित करना चाहते हैं मोदी? और जो सबसे शुरू में मैंने कहा कि पूरे देश के माँ बहन एक कर देने वाले मोदी, तो जानते हैं ऐसा क्यों कहे? पूरे पाकिस्तान को हम लोग पानी पी पी कर गाली देते थे। क्यों? क्योंकि 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री को हम लोग गद्दी पे बिठाए थे, जो पाकिस्तान को नक्शा से गायब करने वाला था। लेकिन मोदी जी क्या किए? ट्रंप के सहारे पाकिस्तान के सामने झुक गए। जिस चीन ने हमारे भारत के सरजमी को अपने कब्जे में कर लिया, उस चीन के साथ जाकर मोदी जी हाथ मिलाते हैं। जो कभी कहते थे कि मोदी जी के आंख से चीन डरता है, थर थर कांपता है, आज वो मोदी जी थर थर नहीं कांप रहे हैं। चीन हमारे भारत की धरती को छीन लेता है, मतलब हमारे भारत माँ के अंग को काट लेता है हमसे, और हम उसके साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, मतलब हमने अपने भारत माँ का अपमान कर दिया। मोदी जी ने भारत माँ का अपमान कर दिया। तो आपकी माँ से भी पहले यह भारत माँ है हमारे लिए मोदी जी, जिसकी रक्षा करने के लिए हम सभी लोग अपने जान तक देने से पीछे नहीं हटने के लिए सोचते हैं। और वैसे स्थिति में जिसने हमारी भारत माँ के अंग को काट लिया, आज आप उसके साथ जाकर हंसी ठिठोली करते हैं और चाय पीते हैं, दोस्ती करते हैं। तो क्या आप इस पूरे देश का माँ बहन नहीं कर दिए? फिर आपके विरोध में कहां कहां बंद होना चाहिए जरा बताइए। और सबसे अंतिम में एक बात, कि ये 6 से 12 कौन सा बिहार बंद कर रहे हैं? जिस वक्त सभी लोग घर से कार्यालय की ओर भागते हैं, बच्चे स्कूल के तरफ जाते हैं, उस वक्त आप बंद करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप बिहार की सड़कों पे एक और महायुद्ध नहीं छेड़ने जा रहे हैं? आप सभी को पता है कि जब मोदी जी की मां को गाली दरभंगा में भरे मन से दिया गया था, उसके अगले ही दिन कांग्रेस कार्यालय में घुसकर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जो तांडव मचाया था, गेट तोड़ा, अंदर में इंसानों को तोड़ा, उन सब को देख के आपको लगता है कि कल ये सड़कों पे उतर के हाथ में तख्त लेकर शांति से बैठेंगे? और ऐसे स्थिति में अगर कोई अनहोनी घट गया बिहार में, तब जिम्मेदार कौन होगा? सरकार भी आप, मंत्री भी आप, प्रशासन भी आप, जनता भी आपके। फिर भी अगर दुर्घटना घटेगा तो आप विपक्ष पे निशाना साधेंगे। तो दरअसल बात यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो वोट चोर का मसला है ना, ये बहुत व्यापक पैमाने पे फैल गया है। अब मोदी जी को न उगल्ले बन रहा है, न निगल्ले बन रहा है। माय का सहारा लेके आए हैं वोट मांगने बिहार में। और मोदी जी उस देश में और उस राज्य के बच्चे आपको माँ बहन का गाली नहीं देंगे तो क्या देंगे? जिस राज्य में आप आते हैं भाषण देने के तो स्कूल बंद करा देते हैं, शिक्षा से वंचित रखिएगा, लोगों को रोजगार नहीं दीजिएगा, लोग भूखमरी से मरेंगे, तो आज तो आपको गाली दिए हैं। बिना सिक्योरिटी के आप बीच बाजार घूमिए, आपका गिरेबान पकड़ के लोग आपको मारने के लिए खोज रहे हैं। यह बात बहुत गंभीरता से हम कह रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपके पद का गरिमा है। मैं आपके मां को गाली देने वाले के सख्त खिलाफ हूं। उस शख्स को देशद्रोही साबित करके तरीपार किया जाए देश से। लेकिन आप जो इस देश के साथ कर रहे हैं, आप जो नफरत का बीज इस देश में बो रहे हैं, उसका क्या? आपके जो यहाँ बिहार में बैठे नेता लोग, जिसको आप अपने बगल में बिठाते हैं, बिहार आते हैं तो जो पगड़ी बांध के घूमते हैं, वो सुत उठ के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गाली देते हैं, उसका क्या? इस बिहार का क्या जो मुद्दा विहीन हो चुका है? जब 2 महीने में बिहार में चुनाव होना है और आप अपने माँ के लिए कलेजा पीट रहे हैं। जिस इंसान ने अपनी माँ के मृत्यु के बाद सर से बाल तक नहीं हटाया, दाढ़ी तक नहीं बनवाया, वो इंसान आज अपनी माँ के नाम पे वोट मांग रहा है। सिर्फ एटीएम के लाइन में खड़ा करा के नोट बदलवाने से आपका मन नहीं भरा था क्या मोदी? यह पूरा देश आपके ऊपर आज फूंक रहा है।
आपकी माँ के साथ पूरे देश का भावना जुड़ा हुआ है। सभी लोग उस इंसान के खिलाफ हैं, लेकिन आप जो सूझते उठते पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं, गालियों से शुरुआत करके आप प्रधानमंत्री बने हैं, उसका क्या मोटिव? बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। देखिए कल बिहार बंद कितना सफल होता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बिहार बंद में दो गुट आमने सामने हो और कोई अनहोनी हो जाए। हमें तो लग रहा है कि कुछ ऐसा ही करवाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं, क्योंकि जो लोग दिन दहाड़े कार्यालय में घुस के कांग्रेस के तोड़फोड़ कर सकते हैं, उनको जब सत्ता ही परमिशन दे रहा है कि सड़कों पे उतर के मोदी के मान का रक्षा करो, वो कल क्या ही तांडव मचाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।